देख रहे हैं ना, मेरा चैनल बिल्कुल वापस आ गया है। तो एक नहीं पूरे 10-10 स्ट्राइक थे मेरे वीडियोस पर, लेकिन मैंने कॉपीराइट गाइडलाइन के तहत ही काम किया था। और मैंने किस तरह से अपने चैनल को रिकवर किया, एक एक प्रोसेस मेरे बस स्क्रीन पे आप देखते जाएंगे। और मेरा इंस्टा आईडी है RR रॉय लीना। अगर इस तरह की प्रॉब्लम आपको भी फेस करना है तो मैं A to Z बताऊँगी। और हाँ, मैं टेक्निकल प्रभाकर को बोलना चाहती हूँ कि प्रभाकर तुम बहुत अच्छे हो, लेकिन तुमने अलीगल काम किया है। क्योंकि देखो, मैंने अपने 10 स्ट्राइक के बाद चैनल खुद से अकेले में लड़ाई लड़ी हूँ। मैंने किसी का भी सपोर्ट नहीं लिया, A to Z। ना मैंने इंस्टा पे किसी को शेयर किया, ना मेरे YT फैमिली भी मुझे सुन रहे हैं। मैंने किसी को ये चीज़ बताया भी नहीं। और मैंने खुद से अपना ट्विटर में जा कर के किस तरह से मैंने अपने अकाउंट को मतलब फिर से वापस लाया है। तो बस एक दिन प्रभाकर से मेरी बात हो रही थी, क्योंकि अभी मतलब रीयूज़ कंटेंट का किसी ने डाल दिया है बस 15 सेकेंड की वीडियो पे, तो मेरा मोनेटाइज जो है डिसेबल हो गया। तो इसी से रिलेटेड मैंने प्रभाकर से पूछा। बंदा अच्छा है, लेकिन वो क्या हुआ ना कि वो मुझसे पूछने लगा कि आपका चैनल कैसे वापस आया। तो मैंने उसे बताया। वो क्या किया है कि अपने 2 दिन पहले उसने मेरी वॉइस को रिकॉर्डिंग में डाल दिया था और अपने चैनल पे वीडियो को अपलोड कर दिया। तो प्रभाकर, ये अलीगल है। और अगर तुमने मेरी वॉइस को यूज़ किया है तो तुमको क्रेडिट देनी पड़ेगी, नहीं तो इस तरह से तुम किसी की वॉइस को इस तरह से अपलोड नहीं कर सकते हो। और ये ऐसा नहीं समझना, मैं हाउस वाइफ के साथ साथ एक टीचर भी हूँ, तो मुझे भी मतलब अच्छी तरह से सारी चीज़ें पता है। तो मैं बता रही हूँ कि जैसे मेरा चैनल टर्मिनेट हुआ तो मैं बहुत परेशान हो गई। तो मनोज डे को भी और मैंने इसरार को भी जा करके मैसेज किया इंस्टा पे जा करके कि मुझे बस किसी की हेल्प नहीं चाहिए थी, बस पूछना था क्या प्रोसेस है, कैसे मैं चैनल वापस ला सकती हूँ। क्योंकि 3 स्ट्राइक के बाद भी चैनल वापस लाना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने मनोज डे, चूँकि मैं झारखंड से भी बिलोंग करती हूँ, तो मनोज डे झारखंड का ही है। तो मैंने मनोज डे से भी मतलब इंस्टा पे पूछा, मेल भी किया, लेकिन उसने कुछ जवाब नहीं दिया। लेकिन मैं देखती हूँ लाइव मतलब बड़े बड़े टेक की जो लाइव चलती है ना, तो डॉलर के साइन बने रहते हैं, तो वो लोग सुपर चैट करते हैं। जिनका ज़्यादा डॉलर है बस वो उस तरह से वो लोग बताते हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं कि आप लोग जो पोजीशन पे हो, तो हम जैसे ही मतलब व्यूवर्स ही आपको आगे बढ़ाते हैं। तो इस चीज़ का आप लोग प्लीज़ ख्याल रखना। तो कोई नहीं, तो मैंने इसरार को भी मैसेज किया, उधर से कुछ रिप्लाई नहीं आया। तब मैंने, और मैं फ्रेंड्स एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि जब भी इस तरह की अगर प्रॉब्लम फेस होती है तो आप लोग सीधा ट्विटर पे जाओ। अगर ऐसा नहीं कि YT की ही, अगर और भी लाइफ में कोई भी अगर आपको दिक्कत होती है तो ट्विटर में आप टैग करते हो तो बहुत वहाँ पे बिल्कुल प्रॉब्लम सॉल्व होता है। तो मैं परेशान थी, क्योंकि 4 अप्रैल को मेरा जो है ना टर्मिनेट का, मैं दिखा रही हूँ देखिए स्क्रीन पर, ये मुझे मेल आया। उसके बाद मैं परेशान हो गई, मेरा जीमेल भी डिसेबल हो गया। अगर चैनल हैक होता है ना तो आपका जीमेल भी डिसेबल हो जाता है। तो मैं बहुत परेशान हो गई, क्या करूं। तो मैंने ट्विटर पे भी किसी को टैग नहीं किया, मैं सीधे मैसेज में गई, YT टीम को मैंने वहां से मैसेज किया। देखिए ये भी मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। तो वहां पर मैंने मैसेज किया कि देखिए इस तरह से प्रॉब्लम हो गई है। तो उन्होंने सारा कुछ पूछा कि, तो मैंने सारा प्रॉब्लम वहाँ पर बताया। तो वहाँ पर आप जाते हो ट्विटर पर, तो वहाँ पर एक फॉर्म फिलअप करने के लिए दिया जाता है, या आपका चैनल डिसेबल हुआ है चाहे हैक हुआ है, तो उसी अकॉर्डिंग वो वहाँ पे यूट्यूब है, वहाँ पर आपको एक फॉर्म फिलअप करने के लिए देते हैं। तो वहाँ से मैंने सारा कुछ वहाँ पे मतलब फॉर्म में फिलअप किया। लेकिन वहाँ पर देखिए चैनल URL वहाँ पर डालना होता है, जीमेल अकाउंट डालना होता है। तो जीमेल अगर आपका डिसेबल हो गया है तो आप किसी नया एक जीमेल बना लो, वो चीज़ वहाँ पर डालो। जब तक आपका चैनल नहीं रिकवर होता है या जीमेल नहीं आता है, तब तक वो मेल आपको उस वाले मेल पे आपका लॉगिन होता रहेगा। और मेल मतलब YT टीम का जो भी मतलब मेल आएगा उसी जीमेल पे आएगा। तो मैंने इस तरह से एक जीमेल बनाया और वहाँ से मैं फिर ट्विटर पे मुझे फॉर्म दिया। तो जब आपको फॉर्म वहाँ मिल जाता है तो सीधे YT टीम ट्विटर से हट जाते हैं और फिर जो जितना भी काम रहता है वो फिर जीमेल में आ जाते हैं। तो वो जीमेल में आपको ट्रांसफ़र कर देते हैं, फिर वहाँ से फिर बातचीत का सिलसिला जो है चालू हो जाता है। तो वो एक एक चीज़ मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ। 2 दिन पहले मैंने एक और बंदा है तो उसका भी मैंने इस तरह से रिकवर करवाया है। चूँकि उसके बाद से आप जीमेल पे आते हो
तो जीमेल पे एक-एक चीज़ आपको पूछा जाता है कि आपने मतलब कहाँ से मतलब लॉगिन किया, क्या आप जहाँ पे रह रहे हो तो बाहर भी किसी को नंबर दिया, मतलब एक-एक चीज़ जो है ना वाईटी टीम मतलब लगा देते हैं। तो जीमेल में क्या होता है ना कि जीमेल में एक वाईटी टीम जो है आपसे सारे सवाल-जवाब पूछते हैं और वो ट्रांसफ़र कर देते हैं अपने टीम को। तो उनका जो टीम वर्क होता है, तो सबसे पहला तो ट्विटर से हुआ, ट्विटर से फॉर्म फिल अप करने दिए, उसके बाद से जीमेल में आप आ गए। जीमेल से फिर आपसे क्वेश्चन आंसर करते हैं, फिर वो सारा क्वेश्चन आंसर ट्रांसफ़र करते हैं वाईटी टीम को, जो सारा चीज़ आपका जो चैनल में देखते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुई है। लेकिन हाँ, एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि कोई भी मतलब जो आप कंटेंट डालते हैं तो इस तरह के नहीं, कॉपीराइट गाइडलाइन के खिलाफ तो कोई चीज़ नहीं डाल रहे हैं, तो सारा चीज़ वहाँ पे प्रोसेस होता है। और ये भी देखते हैं कि कहाँ से आपकी मतलब जो अकाउंट एक्सेस हुई है। तो मेरा जो अकाउंट है तो 2-3 जगह से एक्सेस भी हुई थी, तो वो सारा कुछ मतलब वहाँ पर देखें। उसके बाद मैंने कुछ स्क्रीनशॉट भी रखा था, तो ट्विटर से भी मैं लगातार जुड़ी हुई थी, तो ट्विटर पे भी मैंने स्क्रीनशॉट करके भेजा कि देखिए मेरा ये इस तरह का कंटेंट है, मैंने कोई मतलब इस तरह से गलती नहीं की। तो सारा कुछ मतलब इतना ज़्यादा मुझे मतलब स्ट्रेसफुल जर्नी रहा। 4 अप्रैल को मेरा मतलब अकाउंट टर्मिनेट हुआ। उसके बाद से मैं 1 सप्ताह किसी से बात भी नहीं की, कुछ नहीं पता चल रहा था क्या होता है। तो मैं मतलब हम मेरा तो कंटेंट ही बिल्कुल अलग था, लेकिन जब चैनल टर्मिनेट हुआ तो मतलब मैं परेशान हो गई। मुझे ये भी नहीं पता था कैसे रिकवर किया जाता है। बस मैं देखती थी सबके टेक वाले चैनल लोग का, लेकिन फिर भी मैंने अपने दिमाग से काम लिया। उसके बाद से फिर वहाँ पे सारा कुछ पूछा गया, तो वहाँ पर मैं सब कुछ मतलब डिटेल जो भी पूछते गए, मैं मेंशन कर रही हूँ यहाँ पर, आप लोग देख लेना। तो वहाँ पर मैंने सारा कुछ मेंशन करना शुरू कर दिया, जो भी वो क्वेश्चन आंसर पूछते गए। उसके बाद लास्ट जो मेल आया, मतलब 15 तारीख को मेरा मतलब अकाउंट आ गया, तो लास्ट जो मेल आया तो उन्होंने पूछा कि मतलब ये आपका अकाउंट है। वहाँ पे मेरा अकाउंट मतलब चैनल का यूआरएल लिंक वहाँ पर था। तो मैं जैसे क्लिक की तो सीधे मैं अपने चैनल पे आ गई, तो देखिए मेरा चैनल खुल गया। तो मेरा खुशी का ठिकाना नहीं रहा कि अरे देखो, और उन्होंने फिर चीयर्स बोला और बेस्ट ऑफ लक बोला, और बस यही चीज़ समझाया कि देखो कभी भी अपना पासवर्ड जो है कभी भी है किसी के साथ शेयर मत करो। मतलब एक-एक चीज़ मैं दिखाऊँगी। और उसके बाद से क्या होता है ना, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट ले लेती थी, बहुत खुशी लगता था। तो उसके बाद जब सारा प्रोसेस आ गया तो वो क्या करते हैं ना कि टीम यूट्यूब वहाँ से सारा चीज़ आपको मैसेज डिलीट कर देते हैं कि फिर मतलब ज़्यादा एक्सेस नहीं हो। तो मतलब मुझे इस तरह से और सारा कुछ ट्विटर से लेकर के जीमेल तक का जो सफ़र रहा है, बस अकेले, और किसी का भी हेल्प इसमें मैंने नहीं लिया। लेकिन मुझे बहुत दुःख होता है, मनोज डे और चाहे इसरार हो, बस 2 ही लोगों को मैंने बोला था। तो अगर किसी का मैसेज इस तरह से आता है तो प्लीज़ आप लोग ज़रूर रिप्लाई करें। और इससे क्या होता है ना कि चलो, अगर अब बस मैं प्रोसेस पूछना चाहती थी और कुछ नहीं, कुछ किसी से हेल्प लेना चाहती थी। लेकिन चलो, मेरा जो जर्नी रहा है, 10 स्ट्राइक के बाद मेरा चैनल वापस आ गया, तो मुझे बहुत खुशी हुई। तो अगर आप लोग इस तरह की हेल्प चाहते हैं और भी बहुत कुछ, मुझे मतलब मैंने जिस तरह से अपने चैनल को वापस किया तो बहुत कुछ जान गई हूँ। तो इस तरह से आप लोगों के चैनल पे अगर एक्सेस होता है, चाहे कुछ भी इस तरह की कोई भी जानकारी चाहिए, तो मेरा इंस्टाग्राम आईडी जो है देखिए यहाँ पे डाल देती हूँ, RR रॉयल लीना। तो आप लोग इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और जहाँ तक मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आपके चैनल पे भी इस तरह की अगर मतलब सस्पेंड होता है तो मैं कोशिश करूँगी रिकवर करवा दूँ। और लेकिन हाँ, जब कॉपीराइट गाइडलाइन के तहत ही वो सब सारा काम होना चाहिए, तो मैं ज़रूर हेल्प करूँगी। और आगे बढ़ना ना बढ़, और टर्मिनेट से लेकर के और रिकवर तक का जो सफ़र रहा है, तो बहुत कुछ फेस करना पड़ा है। तो अगर किसी का भी ऐसा सवाल रहेगा तो मुझे इंस्टा पे मैसेज कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जिससे जो भी मैं वीडियो शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन बिल्कुल ईज़िली मिल जाए। और अभी का समय बहुत ही मतलब क्या बोलूँ, बहुत सारी मेरे ऐसा यूट्यूब फैमिली है ना जिनका मतलब बहुत कुछ मैसेज नहीं मिल पा रहा है। ख़ासकर विजय शंकर जी, आप कैसे हैं? बहुत मिस कर रही हूँ, 2 मंथ से उनका कोई मैसेज नहीं मिल रहा है। अगर किसी को भी जानकारी है तो ज़रूर बताएँ। और श्वेता, आप कैसी हो? इंडियन ब्लॉगर श्वेता है जो हमारे पटना से ही है, लेकिन वो उनको भी मैसेज की, लेकिन वो उनका भी कोई जवाब नहीं आ रहा। आप कैसी हो sis? सुमन sis है। तो बहुत सारी ऐसी है। प्लीज़ आप लोग अच्छे रहें, स्वस्थ रहें। और इसके साथ ही मिलती हूँ एक अच्छे से लीनाज़ किचन में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू माय वाईटी फैमिली।